नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमस्ते भारतवासियों, धम्म ज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो, अत्त दीप भव। आज की वीडियो में हम सुत्त पीटक के दीघ निकाय के शील खंडक वग्ग में आए शुभ सुत्त, केवट सुत्त, रोहिच सुत्त, तेविज सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अंतिम तक देखिए। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं। शुभ सुत्त। तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद कुछ ही दिनों में आयुष्मान आनंद श्रावस्ती आए थे। जहाँ भंते आनंद विहार कर रहे थे, उस जगह पर शुभ मानवक गया और उसने आनंद को विनती की, भंते आनंद, तथागत बुद्ध ने जो धम्म प्रतिपादित और प्रतिष्ठापित किए थे, उनका उपदेश करोगे तो मुझ पर बहुत उपकार होंगे। आयुष्मान आनंद ने उसे शील, समाधि और प्रज्ञा स्कंदों के बारे में उपदेश किया। उसने साधु 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 कहकर उसका अनुमोदन किया। केवट सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत बुद्ध नालंदा के पास पावारिक आम्रवण में विहार करते थे। तब केवट गृहपति पुत्र जहाँ तथागत थे वहां गया। वहां केवट गृहपति पुत्र ने किसी भिक्षु से अलौकिक रिद्धियों का प्रदर्शन करने के लिए तथागत को कहा, लेकिन तथागत ने उसका स्वीकार नहीं किया। बाद में तथागत ने उसे एक भिक्षु की कहानी बताई कि एक भिक्षु अपने बुद्धि के बल से भिन्न लोगों में गया था और वहां जाकर उसने सभी को एक प्रश्न पूछा था कि चारों महाभूत यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु कहाँ निरुद्ध होते हैं। लेकिन भिक्षु के सवाल का किसी भी देवता यानी राजा या दूसरे संप्रदाय के विद्वान ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। केवट देवताओं ने ही नहीं तो ब्राह्मणों की देवता ब्रह्मा ने भी गर्दन झुका दी। आखिर वो भिक्षु तथागत के पास आ गया और तथागत ने उसे उपाय बताकर उसके सवाल का जवाब दिया। तथागत ने कहा, अनिदर्शन, अनंत और अत्यंत प्रभाव युक्त निर्वाण यानी निब्बाण जहाँ है, वहाँ चार ही महाभूत नहीं रहते हैं, उनका निरुद्ध होता है। वहाँ ही हस्व, अनु, स्थूल, शुभा, शुभ, नाम और रूप सभी समाप्त हो जाते हैं। लोहिच सुत्त। कौशल देश के साल वाटिका नदी के किनारे रहने वाला जमींदार ब्राह्मण महाशाल लोहिच सभी धम्म और सारे धम्मों के आचार्य व्यर्थ ही है, सारे झूठ है, ऐसा वो चर्चाओं में कहता रहता था। तब तथागत ने उसे एकांतिक दृष्टि से मुक्त किया, उसका सारा भ्रम नष्ट कर दिया। वो प्रसन्न चित्त से तथागत को त्रिवार अभिवादन कर निकल गया। तेविज सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत बुद्ध कौशल देश में विचरण करते करते अचिरवती यानी राप्ती नदी के किनारे मनसापट नामक ब्राह्मण ग्राम में पहुंच गए। उस वक्त उस ग्राम का कौशल देश के प्रमुख ब्राह्मण चंकी, तारुख, पोख्तर, साती, जानुसोनी,
तोदेय रहते थे। वहाँ वशिष्ठ और भारद्वाज नाम के दो ब्राह्मण तरुण ब्रह्मलोक के प्राप्ति के बारे में के विवादित प्रश्न पर बात कर रहे थे। आखिर वो दोनों तथागत बुद्ध के पास चले गए। तथागत को अभिवादन कर उन्होंने तथागत को विनती की। तब तथागत ने उन्हें बताया, आयुष्मानो, वेदों के रचयिता अष्टक, वामक, वामदेव, विश्वामित्र, जमदग्नि, अंगिरा, भारद्वाज, वशिष्ठ, काश्यप और भृगु, इनको भी ब्रह्म के सलोकता का मार्ग पता नहीं था। जिन्होंने देखा नहीं, उनके सलोकता के मार्ग का उपदेश करते वक्त अनुचित लगता है। जैसे कोई पुरुष चौरस्ते पर महल चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाए, उससे लोग पूछें, हे पुरुष, जिस महल पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बना रहे हो, वो महल किस दिशा में है? पूर्व, पश्चिम, दक्षिण या उत्तर दिशा में? ऊंचा या नीचा या मंझिला है? ऐसा पूछने पर वो नहीं कहे, उससे ऐसा पूछे, हे पुरुष, जिसे तू नहीं जानता, नहीं देखा, उस महल पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बना रहा है। ऐसा पूछने पर वो हाँ कहे तो क्या मानते हो? अवश्य है गौतम। इस अविरति यानी राप्ती नदी की धार उदक से पूर्ण यानी समतिक काकपेया यानी करार पर बैठकर कौवा भी जिससे पानी पी ले, हाँ, तब पार अर्थी, पारगामी, पारगवेशी, पार जाने की इच्छा वाला पुरुष आवे। वो इस किनारे पर खड़े हो दूसरे तीर को आह्वान करे, हे पार, इस पार चले आओ, हे पार, इस पार चले आओ। तो क्या मानते हो वशिष्ठ? क्या उस पुरुष के आह्वान के कारण, याचना के कारण, प्रार्थना के कारण, अभिनंदन के कारण अचिरवती नदी का पार वाला तीर इस पार आ जाएगा? नहीं है गौतम। इसी प्रकार आयुष्मानो, त्रिविद्य ब्राह्मण जो ब्राह्मण बनाने वाले धम्म हैं, उनको छोड़कर जो अब्राह्मण बनाने वाले धम्म हैं, उनसे युक्त होते हुए कहते हैं, हम इंद्र को आह्वान करते हैं, ईशान को आह्वान करते हैं, प्रजापति को आह्वान करते हैं, ब्रह्मा को आह्वान करते हैं, महरद्दी को आह्वान करते हैं, यम को आह्वान करते हैं। वशिष्ठ, अहो, त्रैविद्य ब्राह्मण जो ब्राह्मण बनाने वाले धम्म हैं, उनको छोड़कर आह्वान के कारण काया छोड़ मरने के बाद ब्रह्मा की सलोकता को प्राप्त हो जाएंगे। यह संभव नहीं है। इस प्रकार आह्वान को कुछ भी अर्थ नहीं है। उसके बाद तथागत ने उन्हें सद्धम्म का उपदेश दिया और वो संतुष्ट होकर बोले, साधु 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 भगवान, आपने हमें अलौकिक किया, दिव्य किया, कहकर वो वहां से निकल गए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम महावग्ग के महापदान सुत्त और महापरिनिदान सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग।